आज 10वां के प्रथम अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी पर हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। सारा पाठ का हम लोग सारांश जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका जो है ना क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। जैसे 1 नंबर में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल सेविंग और हॉलस्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया। दूसरा है हिंगल, कांट, कम्बोल्ट, जेकब ग्रीन आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में हो चुका था। तीसरी उसके बाद है वर्षा का चांसलर बिस्मार्क ने नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद है 5 जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। 1830 ईस्वी। फिर बोलिए जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। उसका 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूल, गोल्डबाल्टी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमनुएल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। गणतंत्र और प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन थी। जीत के बाद सेल सेविंग और वर्षा के अधीन हो गया और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। गणतंत्र या प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन थी। जीत के बाद सेल सेविंग पर वर्षा के अधीन हो गया और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। गणतंत्र या प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन थी। जीत के बाद सेल सेविंग वर्षा के अधीन हो गया और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे। इसके बाद देखिए प्रश्न उत्तर हम लोग करते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी एशिया। उत्तर दीजिए। तो किस देश के अंतर्गत आते हैं? 4 नंबर होगा। कौन है? दक्षिणी अमेरिका। सॉरी, इसमें यूरोप होगा। 2 नंबर में यूरोप यहाँ है। उसके बाद तब तक आपसे भी बताइए, जो अभी आपने देखा इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन था? यूरोप था। यूरोप महादेश है या देश है? उसके बाद महादेश कितना है उसे आपसे भी बताने का प्रयास किए को मैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, आलिया वंश और बुनबो वंश और जारशाही। किसमें हुआ था? बुनबो वंश में हुआ था। देखिए उत्तर। उसके बाद मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी और एटारिया और डायट किससे था? इसका उत्तर होगा ख, कार्बोनरी से। कार्बोनरी से। उसके बाद नेक्स्ट है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। कौन था?
ऑस्ट्रिया था। उसके बाद है काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्ड वारंटी पैसे से क्या था? पैसे का अर्थ होता है वो किसान था या जमींदार था, या जो भी रहता, जो भी काम करता है उसे को ही पैसे कहते हैं। जैसे कौन में सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। क्या था? ये था नाविक। नाविक। उसके बाद जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वीं ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बिस्मार्क। किसने किया था? कर दीजिए। और नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद है जॉल वेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। उत्तर दीजिएगा। क्या है? व्यापारियों की एक था। उसके बाद नेक्स्ट है रक्त एवं लॉर्ड की नीति का अवलंबन किसने किया? मैजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। किसने किया था? उत्तर दीजिए। बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद है एक पार्ट को संधि कब हुई? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। उत्तर दीजिए। कब हुआ था? 1871 ईस्वी। उसके बाद यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। कौन सा रहा? यूनान का रहा। किसका रहा? यूनान। अगला सवाल है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। किसके साथ? ये हुआ था यूनान के साथ। के साथ हुआ? यूनान के बाद हाथ से टाइपिंग करल है। बोलिए। मोटरनिक युग के नाम से कौन जाना जाता है? मोटरनिक युग के नाम से कौन जाना जाता है? ऑस्ट्रिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। कौन जाना जाता है? तो इसका होगा यूरोप जाना जाता है। तब तक मैं आपसे भी क्या बोले, कितने महादेश हैं उसे लिखिए, और कितने महासागर हैं उसे भी आप सभी लिखिए, ठीक ना। उसके बाद है मेटरनिक युग की अवधि कब से कब तक की है? 1825 से 1848 ईस्वी। बी नंबर में 1815 से 1948 ईस्वी। 3 नंबर 1815 से 1848 ईस्वी। 1815 से 1748 ईस्वी। कौन सा है? कर दीजिए। क्या होगा? 1815 से 1848। उसके बाद नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा था? मेटरनिक का, मैजनी, नेपोलियन,
हिंगल कौन सा है? यह होगा मैजनीकर। कौन क्या था उसे पहचान करें। जैसे मैजनी के लिए वो इटली के थे, या दार्शनिक थे, या राजनीतिज्ञ, या जर्मन चांसलर, क्या थे? वो इटली के थे। कौन क्या था उससे पहचान कर, जैसे हिंगल इटली के थे, या दार्शनिक, या राजनीतिज्ञ, या जर्मन चांसलर, क्या था? ये दार्शनिक। उसके बाद है विस्मा क्या थे? इटली के, या दार्शनिक, या राजनीतिज्ञ, या जर्मन चांसलर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या थे? जर्मन के चांसलर। उसके बाद अगला है विक्टर एमेनुएल क्या थे? इसमें से अब तो अंतिम एक ही ऑप्शन बचा है। क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। उसके बाद अगला है वियना सम्मेलन कब हुआ था? 78वीं, 1870 ईस्वी, 1848, 1814 से 15वीं ईस्वी, 1814 से 1815 ईस्वी तक। कौन सा? वियना सम्मेलन कब हुआ? उत्तर दीजिए। बहुत फास्ट में क्वेश्चन को आप सभी को करा रहे हैं। जो भी वीडियो मिलेगा तो बड़ा फास्ट में रहेगा। आप सभी रोक रोक करके या पॉज करके या दोबारा करके आप देख लीजिए। आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको स्मरण भी हो जाएगा। वो बहु क्वेश्चन आने वाला है। क्या है? 1814 से 1815 ईस्वी। उसके बाद है मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1871 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1848, या 1814 से वही 15। मान लीजिए 1815 इसको मान सकते हैं। ये था 1848। इटली का एकीकरण कब हुआ? इसका भी प्रश्न कराए हैं। नहीं, नहीं कराए। 1871 से 1870, 1848 ईस्वी, 1814 से 1815। कौन होगा? ये होगा 1871 एकीकरण हुआ। उसके बाद है सेडना युद्ध कब हुआ था? 1871 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1848 और 1814 से 1815 मान सकते। दोनों के बीच में कब हुआ था? ये हुआ था 1870 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट है कौसुत क्या थे? इसका क्या हुआ था? 1873 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1836 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसको आपको मिलान करने के लिए कहता है। इसको आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए। ये देखिए, इसका होगा इनमें से कोई उत्तर था ही नहीं। ये हेंगेनियन राष्ट्रवादी नेता था। उसके बाद है यूनान की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था? 67 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1832 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी उत्तर दीजिए। ये होगा 1832 ईस्वी। कब हुआ? 1832 ईस्वी। यहाँ नो पोल, यहाँ नो पोल होता। नो पोल की संधि 1863 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1832, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा बचल है? अभी दो ऑप्शन बाकी है। दो गो तो आप सभी जान ही चुके हैं। क्या हुआ? 1829 ईस्वी। उसके बाद अगला है पोलैंड में आंदोलन हुआ था। अब ये तो आपको अब एक ही ऑप्शन बचा, जल्दी दीजिए। क्या होगा? ए नंबर होगा 1863।
तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। अब महादेश जान लेते हैं। ये क्या होगा? ये यूरोप का होगा, ठीक है ना। देखिए, विश्व के महादेश हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रिया। इसे हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। तो इसको बोलेंगे ए उद अयु ऑस्ट्रिया, ए उद अयु ऑस्ट्रिया, ए उद अयु ऑस्ट्रिया। कहाँ आएंगे? ए उद अयु ऑस्ट्रिया। जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ए उद अयु, ए उद अयु ऑस्ट्रिया। एशिया, अफ्रीका, इसको देख करके आप बोलिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर बोलिए तो ए उद अयु ऑस्ट्रिया। क्या बोलिए? ए उद अयु ऑस्ट्रिया, ए उद अयु ऑस्ट्रिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये कितने महादेश हैं? 7 हैं, याद रखना। उसके बाद हैं कितने महासागर हैं, इसे भी जान लेते हैं। देखिए, विश्व में महासागर कितने हैं? 5 हैं। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और कौन है? अंटार्कटिका महासागर। देखिए, वीडियो हटा रहे हैं। नहीं होगा 3। यहाँ से आप देख लो, विश्व में कितने महासागर हैं? 5। कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। फिर बोलिए तो, विश्व में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और कौन? अंटार्कटिका महासागर। इसे याद कर लीजिए आपसे। ए उद अयु ऑस्ट्रिया, एशिया, अफ्रीका, उद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अयु, अंटार्कटिका, यूरोप। कहाँ आएंगे? सबसे छोटे महादेश ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महादेश बोलिए एशिया, ठीक है ना। ए उद अयु ऑस्ट्रेलिया। इतना पढ़ा दिए तो एशिया सबसे, अपना कौन सा महादेश है? एशिया है। एशिया महादेश का क्षेत्रफल कितना है? नोट कर लीजिए, 4,40,30,000 होगा, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। लगभग इसको 29.5% हिस्सा है। 29.5% पृथ्वी का लगभग में ये हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसका जनसंख्या के बात करें तो जनसंख्या इसका 2011 के अनुसार से इसका कितना होगा? जनसंख्या है, एशिया महादेश की जनसंख्या 3,91,करोड़, 3,91,38,42,171 ये जनसंख्या है। सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। कौन सा महादेश है? ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश, सब चीजें में आ जाता है वैसे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेश के लिए जानिएगा तो इसका सबसे कम में है, इसका क्षेत्रफल माने तो 76, एशिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया महादेश के 76,87,120 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 76,87,120 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इसके मैटर से बहुत सारा चीज जानना रहता है। उसी तरह से प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंग, काउंट, हम्बोल्ट, जेकब ग्रीन आदि ने कौन से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था? भारतीय, जर्मनी, अमेरिका और कोरिया। किससे दिया था? जर्मनी। उसके बाद अगला है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में कौन से काल में हुआ था? संधि काल में, पुनर्जागरण काल में, वर्तमान काल में, मध्यकाल में। किसमें हुआ था? पुनर्जागरण काल में हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियतनाम, अमेरिका, वियना, यूरोप। बड़ा सुंदर है। कहाँ है? वियना है, वियतनाम नहीं है। यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कब एकत्र हुई? 1918, बी में 1916, सी 1815, डी 1825। कब हुआ था? 1815। उसके बाद है सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के किस व्यक्ति ने, जो घोर प्रतिवादी था? चांसलर मेटरनिक, नेपोलियन, पुतिन, मोदी जी। बड़ा सुंदर सवाल है, उत्तर दीजिए। चांसलर मेटरनिक ने। उसके बाद अगला है, मेटरनिक का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन, मैजनी, काउंट काबू। ये तो सब उत्तर दीजिएगा, टाइम कम देते हैं, बारंबार आपसे भी रिवाइजिंग कीजिएगा। चांसलर मेटरनिक। आई बटन में लिंक होगा ऊपर में, देख लीजिए। जो भी वीडियो रहेगा उससे बारंबार आप सभी को देख लेना है और विश्वास के साथ रखना है, तो आपको परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे।